हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे विच इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको हमें काफ़ी जगह पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ करने को मिलता है एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बच्चों काफ़ी बार ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये किस किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है, हम उसके बारे में पूरा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिगार्डिंग कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको शॉर्टकट में LAH भी कहा जाता है, ला, विच इज़ नथिंग बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड वन, ये एक हाइड्राइड डोनर है। हाइड्राइड हम किसको कहते हैं बच्चों? H- को कहते हैं। तो बेसिकली जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये H- का सोर्स है जिसको हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। अब ये किस किस तरह के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है? तो जो मोस्ट कॉमन फंक्शनल ग्रुप है जिनके बारे में आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं उनमें से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा, कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा, एल्कनॉइल क्लोराइड को या एल्कनॉइल हैलाइड को रिड्यूस कर पाएगा जिसको हम एसिड हैलाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका इमीन होता है। इमीन इज नथिंग बट RCH डबल बॉन्ड NH, इस तरह के ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। देन ये एस्टर को रिड्यूस कर सकता है। एस्टर इज RC डबल बॉन्ड OR जो हमारा होता है, ये जो कंप्लीट आपका ग्रुप है यही हमारा एस्टर ग्रुप है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट जिसमें C डबल बॉन्ड OH होगा। अमाइड को रिड्यूस कर सकता है। अमाइड हम किसको कहते हैं? C डबल बॉन्ड NH2 को। नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, नाइट्राइल को, या फिर इसको हम साइनाइड भी कह सकते हैं। एंड देन एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस करता है। एनहाइड्राइड किसको कहा जाता है? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R। इस तरह के जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनको हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिनको ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर पाता है वो कौन कौन से होंगे? एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे, एसिड हैलाइड होंगे, इमीन होगा, एस्टर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अमाइड होगा, नाइट्रो होगा, नाइट्राइल होगा, एनहाइड्राइड होगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे इनको यूज़ करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करके किस तरह से इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस किया जाता है उसकी बात हम आगे के इस स्लाइड के अंदर करेंगे। बट उससे पहले बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे पास दो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑर्गेनिक में कई बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, विच इज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड को मैं शॉर्टकट में SBH कहूँगी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्टकट में मैं LAH कहूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग सा लेक्चर बना रखा है और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है ऑर्गेनिक में, ये किस तरह से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है उसकी बात हम लोगों ने कर रखी है। तो वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो NaBH4 होता है ये एक तरह से माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज़ अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि एक आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और एक आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है? तो इसके पीछे दो रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1, सबसे पहले NaBH4 को मैंने आयंस में स्प्लिट कर दिया, Na प्लस एंड BH4 माइनस। अब अगर बच्चों यहाँ पे आप इस BH4 माइनस को देखोगे तो यहाँ पे बोरॉन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बोरॉन एटम। लेट अस से बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड का लेंथ है उसको मैंने D1 मान लिया। एंड इन अ सिमिलर वे अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूं तो ये आपका डिसोशिएट होके Li प्लस एंड AlH4 माइनस बनाएगा, जहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ भी क्या है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है टेट्राहेड्रल वे में। यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने D2 मान लिया। अगर अब लॉजिकली देखा जाए बच्चों तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में किसका साइज ज़्यादा होता है? एल्यूमिनियम का। दोनों सेम ही ग्रुप के एलिमेंट है।
लेकिन डाउन द ग्रुप आपकी क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। एक एक्सेप्शन है जो कि आप लोगों को इनऑर्गेनिक में मैंने बता रखा है। एक्सेप्शन क्या है कि जो गैलियम होता है और एल्यूमिनियम जो होता है उसमें एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैलियम, बट इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम जस्ट यहाँ पे बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का जो साइज़ होता है बच्चों, ये बोरॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि हाइड्रोजन आपका छोटा है, इवन बोरॉन का भी साइज छोटा है यहाँ पे, तो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये होगा जिसको मैंने D1 मान लिया। अगर मैं यहाँ पे इस बॉन्ड की बात करूँ तो हाइड्रोजन तो स्मॉल साइज है, बट एल्यूमिनियम का जो साइज है वो बोरॉन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसलिए सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये अब आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब D2 की वैल्यू बच्चों क्या है, D1 से ज़्यादा है। अब थोड़ा सा लॉजिक आपको ये लगाना है कि अगर बॉन्ड लेंथ आपका बच्चों ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी जो होती है बच्चों, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपका ज़्यादा है उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, ईजी होगा, और जहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपका स्मॉल होगा वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो कहाँ से आप हाइड्राइड आयन को आसानी से निकाल सकते हो, कहाँ से आप H नेगेटिव को आसानी से निकाल पाओगे, जहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी होगा। अब D1 वाले को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं या D2 वाले को, तो D2 का लेंथ ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी आपकी कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी कम होगी इसका मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा ईजी होगा। यही रीज़न है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा ईजी होता है, और यही रीज़न है कि lithium aluminum hydride is a better hydride donor as compared to sodium borohydride। इसी वजह से बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका NaBH4 के कंपैरेटिवली अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, क्योंकि ये आसानी से H नेगेटिव को दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है। तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना और H नेगेटिव को रिलीज़ करवाना काफ़ी इजी हो जाता है। एंड दूसरा रीज़न क्या है बच्चों, दूसरा रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूँ तो एल्यूमिनियम के साथ है 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड, टेट्राहेड्रल वे में इस तरह से कनेक्टेड है, एंड नेगेटिव चार्ज आपका एल्यूमिनियम पे मौजूद है। अब क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन है इसके बीच में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो जो एल्यूमिनियम है उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर होती है, ये आपका एक मेटालिक कैरेक्टर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी लो होती है। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके पास रहना ज़्यादा पसंद करेगा, हाइड्रोजन के पास। तो बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में, वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, हाइड्रोजन के पास। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज जो है आपका बच्चों ये एल्यूमिनियम पे उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना कि हाइड्रोजन पे स्टेबल होगा, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका हाइड्रोजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पे आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन पे आ जाएगा। और इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों ये हाइड्रोजन पे आने के बाद ये H नेगेटिव विच इज़ नथिंग बट हाइड्राइड आयन उसके फॉर्म में ये निकल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और इस तरह से ये जो आपका स्पीशीज़ है ये बहुत आसानी से H नेगेटिव को रिलीज़ कर पा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। लेकिन अगर यही बात बच्चों अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो यहाँ पे बोरॉन के साथ है 4 हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द बोरॉन एटम। बट यहाँ पे बच्चों अगर कंपेयर किया जाए तो एल्यूमिनियम और बोरॉन में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू बोरॉन। तो इसलिए एल्यूमिनियम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी सस्टेन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोरॉन की बात करूँ तो बोरॉन यहाँ पे एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल रह सकता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम।
इसीलिए यहाँ से हाइड्राइड आयन को रिलीज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दैट इज़ द रीज़न बच्चों कि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो व्हाट आर द टू रीजंस आई गेव? फर्स्ट रीजन वाज कि बिकॉज ऑफ द greater bond length of aluminum hydrogen bond, it is easy to break. As a result, lithium aluminum hydride can easily release H negative ion, and because of which it is a better reducing agent as compared to sodium borohydride. And the second reason is because of the less electronegativity of aluminium atom, it cannot sustain negative charge on it, because of which it can easily release H negative ion. But in case of sodium borohydride, the negative charge on the boron is relatively more stable as compared to the negative charge which is present on the aluminium atom, and because of which the hydride ion donation tendency of lithium aluminum hydride is much more as compared to sodium borohydride. तो इसी वजह से बच्चों क्या होगा, यहाँ से H नेगेटिव को रिलीज़ करवाना ज़्यादा इजी है, और जो आसानी से H नेगेटिव को रिलीज़ करा पाएगा वही आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन क्या क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप में रिएक्शन हमें कराना पड़ता है। आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि वाटर नहीं दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नहीं दिया है वाटर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ सेकेंड स्टेप में आपको वाटर को भी यूज़ करना है। ठीक है, कभी कभार दे दिया जाता है और नहीं अगर दिया जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको लेके चलना है वाटर को भी। तो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है बच्चों। क्या होगा, ये आपका हाइड्राइड आयन का सोर्स है, तो ये H नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे और यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जैसे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ तो हाइड्रोजन आ गया और ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन को दिया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे है सेकेंड स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोजन होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सो दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, तो नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, और यहाँ से ये क्या करता है, OH नेगेटिव को रिलीज कर देता है। और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये सेकेंडरी अल्कोहल में कनेक्ट हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। मतलब आज से ध्यान रखिएगा कि ये जो कीटोन होता है बच्चों, ये कीटोन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल में। उसी तरह से बच्चों अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, मैकेनिज्म आपका सेम ही रहेगा। यहाँ से H नेगेटिव आएगा, दिस H नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, और यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, एंड आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड द नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था और ये H नेगेटिव अटैक करने के बाद कार्बन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। एंड सेकेंड स्टेप में फिर से वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास है एसिडिक हाइड्रोजन, O नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एंड इट विल रिमूव दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को हमेशा H प्लस के फॉर्म में बाहर करेगा, और यहाँ से ये ग्रुप आपका लीव करेगा मॉलिक्यूल को, एंड देन यू विल गेट 1 degree alcohol. I can write this molecule as CH3CH2OH. Now as you can see that this OH group is present on the 1 degree carbon, that is why this alcohol is primary alcohol. If I talk about acid chloride, so what happened with acid chloride? ये हमारा acid chloride है बच्चों, एंड सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलेगा, H नेगेटिव। H नेगेटिव विल अटैक ऑन दी कार्बन सेंटर, बिकॉज यहाँ पे मैं बार बार कार्बन सेंटर पे अटैक क्यों कर रही हूँ बच्चों, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो H नेगेटिव क्या है बच्चों, ये यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए जहाँ पे डेल्टा प्लस है उसी जगह पे H नेगेटिव का अटैक होगा।
यही चीज़ यहाँ पे भी होगा बच्चों। ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, तो डेल्टा प्लस पे H नेगेटिव का अटैक हो गया। तो अटैक होने के बाद ये क्या बनाएगा, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे जैसे H नेगेटिव ने अटैक किया, इनिशियली इंटरमीडिएट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जिस कार्बन पे इस H नेगेटिव ने अटैक किया है वहाँ पे हैलोजन भी लगा हुआ है। एंड हैलोजेंस आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैलोजन होते हैं वो काफ़ी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो इसलिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोबारा से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। एंड लीव करने के बाद बच्चों पहले स्टेप में आपको मिलेगा एल्डिहाइड। बट ये एल्डिहाइड फिर से रिएक्ट करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो फिर से H नेगेटिव आएगा, फिर से H नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद बनाएगा क्या, CH3CO- और यहाँ 2 हाइड्रोजन। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से H प्लस निकलेगा, वही H प्लस इस O नेगेटिव के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। तो फिर से क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे आपको करना बस इतना है बच्चों कि ये जो COCl है इसको रिप्लेस कर देना किसके साथ, CH2OH के साथ। तो किसी तरह का भी एसिड हैलाइड दे दिया जाए, COCl को सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि इसको हमें रिप्लेस कर देना है CH2OH के साथ। नेक्स्ट है बच्चों इमीन। तो इमीन किस तरह से फंक्शन करता है, देखिए सबसे पहले CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये हमारा क्या है, इमीन है, दिस इज NH। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करोगे तो वहाँ से आएगा आपको H-। अब गौर से देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो H नेगेटिव अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे और ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये शिफ्ट कर जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे CH3CH और यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड NH-। और सेकेंड स्टेप में आप इसको क्या दोगे, इसको वाटर दे देना, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड स्टेप में वाटर को कंसिडर करना है। तो वाटर के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को ले लेगा और यहाँ पे फाइनली क्या बना देगा बच्चों, CH3CH2NH2। मतलब ये ग्रुप को कम्प्लीटली क्या करना है बच्चों, रिड्यूस कर देना है। और आपको सिंपली यही याद रखना है कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए और दोनों कार्बन और नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन को लगा दीजिए, बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग 1 पाई बॉन्ड इस कार्बन के पास भी और इस नाइट्रोजन के पास भी एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और उन वैलेंसी को क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हम एस्टर ले रहे हैं और एस्टर का रिएक्शन किस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है इसको हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, सभी रिएक्शन सिमिलर ही हैं। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका H नेगेटिव देगा, ये H नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे और सेंटर पे अटैक करने के बाद यहाँ से इनिशियली ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पे OCH3 पहले से ही लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का ये यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा और इस ग्रुप को यहाँ से रिलीज कर देगा। आफ्टर रिमूविंग दिस ग्रुप यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक एल्डिहाइड मिला और साथ साथ में यहाँ से ये जो ग्रुप है आपका ये किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, CH3O- के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो अब बच्चों देखिए जो सेकेंड स्टेप है उसमें एक और बार हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आ चुका है और जस्ट हमने ऊपर ही अभी भी देखा था कि जब एल्डिहाइड
ग्रुप को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चों, इनिशियली ये वाला स्पीशीज मिलता है और इसको वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो सिमिलर वही रिएक्शन कराना है यहाँ पे भी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2OH में। अब साथ साथ में बच्चों यहाँ पे देखिए आपको एक मेथॉक्साइड आयन भी मिला था। तो वाटर जो आप लोगे सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगा, अपना H+ एक तो इसको भी देगा और दूसरा H+ किसको देगा, इस मॉलिक्यूल ने जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के H नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन करके इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनाया होगा, उसी इंटरमीडिएट को क्या करेगा, वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, उसको भी अपना H+ दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा CH3CH2OH है और साथ साथ में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मेथॉक्साइड आयन भी एक H+ लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बस बच्चों इतना ध्यान में रखना है कि जो एस्टर होता है, जैसे मान के चलिए ये हमें एस्टर दिया गया था क्वेश्चन में, अगर इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना तो आपको करना बस इतना है एग्जाम के लिए कि यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना बच्चों, और ब्रेक करने के बाद ये जो हमारे पास एक कार्बन है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, विच विल बी CH3OH, और ये जो हमारा पार्ट है बच्चों इसको भी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस कर देना। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल हमारा क्या मिलेगा, CH3CH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद इन दोनों को हमें रिड्यूस कर देना है, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया गया है फिर से एक एस्टर दिया है, लेकिन ये साइक्लिक एस्टर है। तो साइक्लिक एस्टर का किस तरह से करना है रिएक्शन, तो सिमिलर मैकेनिज्म ही है, जो मैकेनिज्म हमने ओपन चेन एस्टर के लिए किया है वही मैकेनिज्म आप लोगों को साइक्लिक एस्टर के लिए भी करना है। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगा आपको। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल क्या दिया है, देखिए दिस इज आवर साइक्लिक एस्टर। आप देख सकते हैं कि दिस ग्रुप इज नथिंग बट एस्टर ग्रुप। सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्राइड आयन। किसने दिया हाइड्राइड आयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने जो H नेगेटिव दिया है उस H नेगेटिव को क्या करेगा, ये अटैक करा देगा कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ही अटैक होगा बच्चों, इनिशियली ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, एंड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्पीशीज मिलेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना चुका है, ये इस तरह का कुछ स्पीशीज मिलेगा। आफ्टर दैट दिस नेगेटिव चार्ज विल मेक डबल बॉन्ड एंड इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड टू रिमूव दिस ऑक्सीजन। एंड जैसे यहाँ से ऑक्सीजन आपका रिमूव होगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन है लगा हुआ यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे O और O के साथ क्या, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड आपका शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट करने के बाद ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब गौर से देखिए बच्चों, ये वाला जो ग्रुप है ये आपका एक एल्डिहाइड का ग्रुप है, और बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो CHO ग्रुप होगा, ये CHO ग्रुप हमेशा किस में रिप्लेस हो जाता है, CH2OH के अंदर। तो एक और बार हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेके आना पड़ेगा, और एक और बार जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा CHO ग्रुप है इसको रिड्यूस कर देना पड़ेगा CH2OH में, और ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है, तो जब सेकेंड स्टेप में हम वाटर को यूज़ करेंगे तो वाटर का H+ क्या करेगा, इस O नेगेटिव को प्रोटोनेट कर देगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला है साइक्लिक एस्टर के अंदर। तो यहाँ पे भी वही करना है जो मैंने ऊपर ट्रिक बताया कि इस बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक लगा देना हाइड्रोजन, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, और ये वाला जो पार्ट होगा उसको भी किस में कन्वर्ट कर देना, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरह से फंक्शन करता है साइनाइड के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे मान के चलिए आपके पास ये नाइट्राइल है, और नाइट्राइल के साथ हमने H नेगेटिव का अटैक किया। H नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के ऊपर है डेल्टा प्लस, नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे यहाँ से बॉन्ड आपका बनेगा कार्बन के साथ हाइड्रोजन का,
क्या बनेगा यहाँ देखिए CH3CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जैसे ही H नेगेटिव अटैक करेगा एक पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। तो इनिशियली ये मिलेगा हमें। अब यहाँ पे पहले स्टेप में तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने लिया जिससे H नेगेटिव मिला, और दूसरे स्टेप में आपको क्या लेना पड़ता है? वाटर। तो वाटर का जो H प्लस होगा ये नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा और क्या बना देगा बच्चों? इमीन बना देगा। तो आपका पहले स्टेप में मतलब जब साइनाइड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे तो पहले स्टेप में ये रिड्यूस हो जाएगा इमीन में। और इमीन किस तरह से रिएक्शन करता है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का? यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बता दिया था। मतलब इमीन के अंदर ये जो हमारा ग्रुप है इसको रिड्यूस क्या कर देना है? CH2 NH2 में रिड्यूस कर देना है। तो सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या पड़ेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एक और बार लेके आना पड़ेगा और ये इमीन को ये फाइनली क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा CH3CH2 NH2 के अंदर। तो इस तरह से बच्चों ये जो साइनाइड ग्रुप है ये साइनाइड ग्रुप भी आपका किस में रिड्यूस हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है CH2 NH2 में। अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड दिया है बच्चों, जैसे सपोज RNO2 है जहाँ पे R आपका मिथाइल है, इसका रिएक्शन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे ये NO2 ग्रुप आपका दोबारा से रिड्यूस हो जाता है किसमें? NH2 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रो कंपाउंड को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका रिड्यूस कर पाता है और यहाँ पे NO2 आपका रिड्यूस होके NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हमने ओपन मॉलिक्यूल लिया था और ये हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल है। साइक्लिक नाइट्रो कंपाउंड जो होता है उसके अंदर भी सेम फंक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। ये जो NO2 ग्रुप है ये रिड्यूस किस में हो जाएगा? NH2 में। लेकिन अगर आप सेम मॉलिक्यूल का रिएक्शन बच्चों आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जगह पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाओगे देयर विल बी नो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बच्चों एक और बात देखिए, अगर मान के चलिए आपके पास एल्डिहाइड का ग्रुप है तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि एल्डिहाइड ग्रुप को आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है और उसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2OH में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों जो आपका C डबल बॉन्ड OH है, ये जो एल्डिहाइड है उसके डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है और नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा। अल्फा और बीटा के पोजीशन में अगर कोई अनसैचुरेशन है, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी आपका रिड्यूस हो जाता है अगर बीटा कार्बन से डायरेक्टली कोई बेंजीन का रिंग लगा हो। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हो ऐसे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के अंदर जहाँ पे अगर अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो और बीटा पोजीशन से कोई फिनाइल का रिंग कनेक्टेड हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। कौन से डबल बॉन्ड को? अल्फा बीटा पोजीशन में जो डबल बॉन्ड होंगे और उस बीटा पोजीशन से एक फिनाइल का रिंग कनेक्टेड होगा, तब जाके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ तो बीटा पोजीशन पे आपका फिनाइल का रिंग नहीं लगा हुआ है तो इसलिए इस डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। और रही बात यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बच्चों या सोडियम बोरोहाइड्राइड की, दोनों का फंक्शन क्या होता है? एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देना 1 डिग्री अल्कोहल में। तो C डबल बॉन्ड OH को रिड्यूस करके ये दोनों ही ग्रुप क्या करेंगे? CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर बीटा पोजीशन पे बच्चों मिथाइल को रिप्लेस अगर मैं कर दूँ किसी फिनाइल ग्रुप के साथ तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और इसको सैचुरेट कर देगा। और यहाँ पे ये हमारा जो बेंजीन का रिंग है उसको मैंने शॉर्टकट में PH लिख दिया है, बट है ये कौन सा? बेंजीन का रिंग ही है। तो बेंजीन के रिंग के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मतलब ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली अब सैचुरेट हो चुका है एंड C डबल बॉन्ड OH आपका किस में रिड्यूस हो जाएगा? CH2OH में। लेकिन अगर आप सेम मॉलिक्यूल का रिएक्शन बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करोगे तब ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी अफेक्ट ही नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको अफेक्ट करेगा? एल्डिहाइड के ग्रुप को अफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरह से रिड्यूस करता है, इसको भी रिड्यूस करेगा 1 डिग्री अल्कोहल में। काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। तो देखिए किस तरह से फंक्शन करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबसे पहले H नेगेटिव देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद CH3 COH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही O नेगेटिव यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, यहाँ पे O नेगेटिव मिलेगा। सेकेंड स्टेप में आप इसको वाटर दे दोगे तो वाटर के साथ यहाँ पे क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में O नेगेटिव आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों कि एक ही कार्बन पे जब दो दो OH होता है तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। एंड जैसे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा आपको क्या मिलेगा, CH3CH और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो इसलिए इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में लगा दो। तो इसलिए इनिशियली आपका जब पहला मॉलिक्यूल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको पहले रिड्यूस करेगा किस में, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड एक और बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करेगा बच्चों। और एल्डिहाइड का ऊपर हम कई बार देख चुके हैं कि इसका काम क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH को रिड्यूस कर देता है CH2OH में। तो अल्टीमेटली बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे भी 2 बार रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और अल्टीमेटली इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा CH2OH में। अगर यहाँ पे बच्चों हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अमाइड के साथ क्या फंक्शन होता है, तो अमाइड में बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसको कम्प्लीटली रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में। ठीक है, तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप लोगे बच्चों तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो H नेगेटिव होगा, ये H नेगेटिव इस कार्बन के साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा और अल्टीमेटली इस कंप्लीट ग्रुप को रिड्यूस कर देगा CH2 में। अगर कभी कभार ये भी देखिए 11th क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों ये आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है, दिस इज अमाइड। अमाइड बेसिकली किसको कहते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ N कनेक्टेड होता है। अब ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइड होगा तो NH2 होगा, और अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड अमाइड होगा तो हाइड्रोजन के जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये आपका क्या है, सब्सटीट्यूटेड अमाइड है, या फिर ये भी आपका सब्सटीट्यूटेड अमाइड है। ये आपका क्या है, दिस इज 2 डिग्री अमाइड एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइड। 2 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया 2 डिग्री अमाइड और ये आपका हो गया 3 डिग्री अमाइड और ये आपका 1 डिग्री अमाइड है। तो ये भी हमारा बच्चों अमाइड ही है। और इसका रिएक्शन यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जगह पे मैंने हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम दे दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे D नेगेटिव का सोर्स होगा ये। और होगा क्या, यहाँ पे करना बस इतना ही है बच्चों, जैसे ऊपर में मैंने क्या कहा कि जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है अमाइड के अंदर, उसको रिड्यूस कर देना किसके अंदर, CH2 में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, D नेगेटिव है, तो D नेगेटिव क्या करेगा, ये जो आपका ऑक्सीजन उसको हटा देगा और उसके जगह पे 2 ड्यूटेरियम को लगा देगा। नेक्स्ट आपका बच्चों है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आइसोसाइनाइड दिया है। तो जैसे बच्चों मैंने साइनाइड की बात की थी, तो ऊपर हम लोगों ने साइनाइड को रिड्यूस कर दिया था किसके अंदर, 1 डिग्री अमीन के अंदर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आइसोसाइनाइड दिया जाएगा तो आइसोसाइनाइड का रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2 डिग्री अमीन के अंदर। इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो आइसोसाइनाइड के अंदर नाइट्रोजन आपका सेंटर में होता है, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन बनाएगा। और साइनाइड में आपका नाइट्रोजन टर्मिनल में होता है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 में 2 ग्रुप है, एक तो एस्टर ग्रुप है, एक आपका कीटो ग्रुप है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को ही रिड्यूस करेगा और दोनों का एप्लीकेशन ऊपर बता दिया है। कीटो आपका रिड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, और ये जो हमारा एस्टर है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। और रेस्ट यहाँ पे एक और बाई प्रोडक्ट मिलेगा, बाई प्रोडक्ट क्या होगा, C2H5OH।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराओगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटो को रिड्यूस कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल में, बट ये एस्टर वाले ग्रुप को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे बच्चों, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को ही रिड्यूस करेगा। इसको रिड्यूस करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में और एस्टर को रिड्यूस करेगा एग्जैक्टली इस तरह से जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। यहाँ पे जिस तरह से इस ग्रुप को रिड्यूस किया था ना, एग्जैक्टली वैसा ही रिडक्शन ये यहाँ पे भी इस ग्रुप को करेगा। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कीटो ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा और एस्टर वाले ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। एंड लास्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभी मैंने कहा डबल बॉन्ड को तभी अफेक्ट करता है जब उसके बीटा पोजीशन पे क्या होता है बच्चों, कोई फिनाइल रिंग होता है। बट यहाँ पे तो फिनाइल रिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे या सोडियम बोरोहाइड्राइड आप यूज़ करोगे, ये बिल्कुल भी यहाँ पे डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट किसको करेगा, कीटो को, और कीटो को ये रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।